हे भगवान, एकदम सही सलामत पहुंच गया, वो भी टाइम पे। यार रहने दे। अभी टकरा अभी तो जाता। टक्कर नहीं हुआ ना, हम लेडीज लोग ध्यान से चलेंगे। हाँ, इसीलिए मैं इतने दिन खटने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। आप आज क्या तक। बताया? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। नया विलेज ऑफिसर आया। अच्छा, ये आदमी कैसा है रे? देखने के लिए बहुत सुंदर है। ओ, तो आप ही तय कर लिया वो सुंदर है, तो हमारे जैसे बाकी आदमी सुंदर नहीं है क्या? यही लड़के लोग का प्रॉब्लम है, उनका सिर्फ एक ही सोच है। लेकिन एक बात पक्का है, मेरे जैसे ग्लैमर उनका नहीं होगा। अरे क्या बात करते हैं, जा जा अंदर जाकर साइन करके आओ। ओ ठीक है मेरी ऐश्वर्या राय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका पहचान? मैं नरेश सर। नरेश सर मतलब? ऐसा ही कि सर मेरा नाम है नरेश सर। अच्छा बताओ। मैं यहाँ का विलेज असिस्टेंट हूँ सर, सही मारने के लिए आया। टाइम कितना हुआ? टाइम अभी 9, 9:30, 10, 10:30। सही टाइम बताइए जी। 11:15 हो गया सर। कल से 10 बजे यहाँ आके साइन करने का एकदम, समझे क्या? ओके सर, साइन करना है सर। हाँ आज कीजिए। थैंक यू सर। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ बताया क्या? क्या बताना, नया छोकरा है ना। वो मेरा मदद मांग रहा था, अब इनसे कुछ काम करवाना है तो मेरे को ही पूछने का। ये सच है क्या? वो अच्छा ऐसा है कि मैं सबको बता रहा हूँ, विलेज ऑफिसर यहाँ बहुत सारे आएंगे, लेकिन नरेश एक ही है और हर वक्त रहेगा, इसलिए कोई इतना अहंकार नहीं करने का। अगर बिल्ली नहीं रहेगा तो चूहा को बहुत कुछ मिलेंगे। नरेश। सर सर आ रहा हूँ सर। सर क्या माजी, मुझे नहीं नहीं मुझे मत दो। अच्छा माजी आप जाइए और अगले सोमवार को आइए। जाइए, मेरा काम का घंटी बजेगा भैया। इसका कान खींच लेगा। तो पुरानी बात है ना। नया विलेज ऑफिसर आया है क्या? वो है। कैसा है वो कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा खड़ूस है। मैं अंदर जाकर मस्का लगाऊंगा। लाया क्या मस्का लगाने के लिए? खुद ही अंदर जाकर मस्का लगाइए, और नहीं तो क्या। मस्का मारने के लिए आया है, मालिश वाला है क्या? आता है कहीं से। नमस्ते साहब। मेरा नाम रघुवेंद्र प्रताप है, मैं एक यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। आप इधर नया है ना, आपको देखने के लिए आया हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम है रॉय। क्या आपके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। एक बात बताओ, मेरा यूनियन छोटा नहीं है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। साहब मुझे एक बात बताना है, हमारा गांव में मोटर फिट करके जमीन खोद कर फ्लैट करने का काम चालू रहता है। हम लोग मना किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। साहब आपका मदद चाहिए। इस गांव की भलाई के लिए कुछ भी हो सके मैं करूंगा। हाँ। मेरे को आपकी मदद भी जरूरत पड़ेगी। अरे साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा हम चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे साहब। बाय बाय। ठीक है ओके। देखो बेटा, चीट मत करना, ठीक से खेलो। ओ कॉइन दे दो मुझे। अच्छा मम्मी और बच्चे सब खेल रहे क्या? एडमिशन के बारे में क्या हुआ? हाँ सब ठीक हो गया। स्कूल कैसे है पापा? बहुत बढ़िया स्कूल है। कब से हम लोगों को जाना पड़ेगा? कल से जा सकता है। वो छुट्टियों के बारे में सोच रही है, आप जाकर नहा कर आइए ना। हेलो साहब, हम रघुवेंद्र है, उस दिन देखने के लिए आया हूँ ना। हाँ सर समझ गया, बोलिए। मैं उसके हाथ में एक पिटीशन दिया था, आप पढ़कर कुछ कीजिए ना। हमारे खिलाफ वो लोग काम करता है साहब। ठीक है। नरेश। सर वो रघुविंद्र कोई कंप्लेन कुछ दिया क्या? हाँ दिया है सर। वो जरा लेके आना। हाँ ओके सर। अरे मेरे बाप कहाँ रखा मालूम नहीं रे। कहाँ यार, ये कहाँ है? छोड़ कर रखा है। अरे ये इसमें नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। अरे बाप। आप क्या देख रहे हैं अरे सर? एक बंदा ने एक कंप्लेंट दिया था, कहाँ रखा मालूम नहीं है। कवर तो आपको जरूर ढूंढना पड़ेगा। अरे जारी, मैं पिछवाड़े में आग लगाया तो मजाक कर रहा है। ये है क्या? कल आप शाम को जाने से पहले वो लोग देकर गया था ना, भूल गया क्या? क्या? हाँ कल शाम को आप जाने से पहले वो लोग दिए थे।
निकला हुआ। नहीं 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 नहीं, मैं दूंगा। नहीं है अरे वो। सुनो भाई, मैं दूंगा। अरे ऐसा आदमी अगर हो जाए तो अच्छा होता। तो फिर हम ठीक चलते है हैं। ठीक है बाय। ऐसा बंदा हो जाए। ए, लो, सबका पैसा मैं दूंगा, मैं दूंगा। आप क्या सोचकर खड़े हैं? नहीं, कल मैं 2.5 मारा, दूसरे बंदे ने पैसा दिया, मैं तुरंत ही बाहर आया। 2.5 ग्लास? हाँ वही ना, 2.5। अरे! हाँ सर मैं आ रहा हूँ। वो कंप्लेन मिला क्या? हाँ वो कुछ टाइम दे तो मैं ढूंढ कर निकालूंगा। अच्छा, वो कंप्लेन में लिखा क्या है? वो तो परमिशन का बिना खेती का जमीन मिट्टी से भर रहा है सर। ये जगह में ये सब बड़ी नॉर्मल वो है सर। कंप्लेन में बताया गया जगह आपको मालूम है क्या? मालूम है सर, विलेज रिकॉर्ड के मुताबिक वो खेती जमीन है तो सर। फिर हम लोग मिलके वहाँ जाएंगे। ठीक है सर। अरे भैया उसको बंद करना। सर इससे बोल के क्या फायदा सर? हाँ, मोटर को बंद करना बोल। अबे ओए, मोटर बंद करना। मोटर बंद। हाँ अभी बंद। भैया आप जरा आइए इधर। क्या है साहब जी? भैया आपका नाम क्या है? राघव। आपको ये काम करने का परमिशन है क्या? इसका मतलब क्या है सर? अच्छा, ये जमीन जो है ना, इसको समान करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। साहब जी, गरीब जो भी करता है कानून दखल देती है, अमीर कुछ भी कर सकता है। मेरे को सिर्फ 8 सेंट की जमीन है, उस पे अपने को बारिश से बचने के लिए घर बना रहा हूँ। असल में पॉलिटिशियन वाले को घूस देने के लिए मेरे हाथ में पैसा नहीं है, इसीलिए कानून का सिलसिला है। अरे इसके लिए परमिशन आपको मिलेगी, आप सिर्फ मेरे ऑफिस आइए, मैं पिटीशन तैयार कर दूंगा। वो ले जाके आरडी ऑफिस दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। और एक बात, फिलहाल ये काम को जरा रोकिएगा। क्या मैं आपका विश्वास कर सकता हूँ? जरूर, आप जरा ऑफिस में आइए, पिटीशन साइन कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। और फिर गरीबों के लिए है क्या ये सब कानूनी हलचल, या फिर अमीर को भी है सर? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बात ये है सर, ठीक बाजू वाले 8 एकड़ की खेती जमीन भर रहा है, इसके लिए सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसको मिलना है मिला और जो देना है दे दिया। नरेश, तुमको ये जगह मालूम है क्या? हाँ मालूम सर, इधर ही। इनको सब मालूम है सर, ये सब वो शशांक मालिक का आदमी है, इसीलिए यहाँ पर हिचकिचा रहा है। तो बेकार का बेफिजूल बातें नहीं करना सर। आइए सर। तो फिर हम मिलेंगे। ठीक है ओके सर। सर वो ऐसे ही बक रहा है सर। सर मैं जाकर देख के आता हूँ। नमस्कार सर। ये कितनी एकड़ की है? 5। ये सब करने के लिए आरडीओ की परमिशन है क्या आपके पास? वो फिर सर नहीं ना, तो फिर आपको काम रोकना पड़ेगा। हमारे ऑफिस से आपको एक मेमो मिलेगी, ठीक है सर वो फिर क्या? वो फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जरा से भी जमीन समान नहीं करने का, अगर किया सारी चीजें सीज कर लूंगा। नरेश चलते हैं, चलो। ओके सर। अभिलाष, तुम इम्पोजिशन लिखा है क्या? तुम लिखा क्या? पहले मैंने ही पूछा ना, तुम बोलो। 9 बार लिखे थे। मैं 10 बार ही लिखा था। चल हम स्पीड से लिखेंगे। ये आंसर पूरा लिखने को नहीं मानता है, थोड़ा कम लिखेगा तो कोई बात नहीं, टीचर तो पूरा नहीं पढ़ेगी ना। एक और आइडिया है, 10 के बाद 11 लिखते हैं, इसके बाद 50 लिखते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कल का होमवर्क सब लोग लिखा है ना? बुक्स दिखाओ। ये क्या है? आंसर फुला नहीं लिखा? अरे वाह, ये तुमने ठीक से नहीं किया ना, तो चल बाहर। हो गया, अच्छी तरह पकड़ गई मैं। अच्छा। तू क्यों बागर कड़ा है? इम्पोजिशन आधा ही लिखा तुमको है किस मैंने, लिए इम्पोजिशन पूरा दिया? नहीं किया था। टीचर, ये लड़का अच्छी तरह पढ़ता है क्या? ये शुरू से अच्छा से पढ़ता था टीचर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक बात सुनो, कल तुम्हारा पेरेंट्स को लेके आओ, अभी टीचर इसे क्लास में ले चलो। यस मैडम। हाँ चल, ये पकड़ो। को मालूम है, इसे एक लाइन है। तुमने इस तरफ क्यों किया है?
ओ क्या है ना माँ, और मेरे फ्रेंड्स है ना। देखो आपका लड़का लिखा हुआ चिट्ठी। जब तुम स्कूल कॉरिडोर में पैदल चलते हो, तुम्हारे बाल से आते हुए सुगंध मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे मैं ही स्पर्श कर सकती हूँ। उसी दिन मैंने निर्णय किया है कि तुम मेरे ही हो। वो क्या होता है बाल की सुगंध? जब मैं और तेरी बहन चलती हूँ वो सुगंध नहीं आता है क्या? ओ क्या है कि माँ, ये तो सिनेमा की डायलॉग है, वैसे ही लिख दिया माँ। यही आजकल का प्रॉब्लम है। टीवी और फिल्म बच्चा लोगों को दिखाएगा तो छोटे से उम्र में ये लोग गलत बात जल्दी से सीख जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। अब सही में प्यार में पड़े क्या? नहीं, वो तो सिनेमा है ना डैडी। अच्छा है। ये हर वक्त वो लड़की से बात करता है मम्मी। किससे? पापा की मदद की जरूरत है क्या नो तुमको? डैडी। कुछ तो कहकर उसे बर्बाद मत कीजिए। पहले तो वैसे ही है। क्यों सब लोग मिलकर मुझ पर हंस रहे हैं? सब तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं ना। तुम जाके अपना पढ़ाई करो। अब तो चलो दोनों आकर होमवर्क लिखना। जल्दी जाओ, क्यों इतने धीरे से चलते हो? स्कूल के लिए टाइम हो रहा है ना, चलो। माँ आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। क्यों, बताया था ना तुम होमवर्क पूरा किया। ऐसे किया तो तेरी डैडी को बता दूंगी मैं। अब क्या हुआ माँ और बेटे के बीच में? आपके बेटा बंक करना चाहते हैं। आप ही का बेटा है ना, आपकी अब जैसे हुआ क्या? होते हैं। प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया है कि प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी तरह नहीं पढ़ाई कर रहा है। दिए हुए क्वेश्चंस को नहीं आंसर किया है कि कम से कम इंपोजिशन भी नहीं लिखा। एक बार स्कूल जाकर मिलकर आइए ना, मुझे तो बहुत डर क्या रे, लग रहा प्रिंसिपल का है। मुंह से गाली सुना है क्या? अब क्या करे? एक्सक्यूज मी सर, हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। साहब इसे आप हाँ, पहचानते पहचाना क्या? पहचाना। ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इनको एक आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू करना है, इसलिए जमीन फ्लैट करवा रहा है। हाँ, हम लोग यूनियन की अनुमति से काम कर रहा हूँ। वो मेरे लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है। क्या साहब? जैसे कि पार्टी ही इन सब चीजों की परमिशन देती है। आप मजा करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ। प्रकृति संभालने के लिए भाषण देते हैं और दूसरी ओर ये सब करने वालों के साथ भी देते हैं। सर इस तरह बोलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा साहब। अरे साहब 10 आदमियों को काम भी मिल जाएगा साहब, आप मदद करो ना। मैं जरूर मदद करूंगा। जनाब जो प्रोजेक्ट करने वाला है उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिखा दे जरा, और गवर्नमेंट जब परमिशन देगी मैं उनको मदद करने के बारे में सोचूंगा। साहब ये गवर्नमेंट वाला कौन है? हम लोग है ना। यही प्रॉब्लम है हमारी मुल्क की। रघुवेंद्र जी, ये बंदा तो ऐसे नहीं मानेगी। आपको जो करना है कीजिए, मेरे को बहुत सारा काम है। अब क्या करना है हमको मालूम है। आधा दिन तक तुम ये कुर्सी में नहीं बैठोगे। तुम्हारा जैसा ऑफिसर्स को हमको मालूम है क्या करना है। हम दिखाएंगे तुमको। चलो, इन्हें इस तरह छोड़ना हेलो? नहीं चाहिए। हाँ जी, मैं अभी अभी आऊंगा। नरेश, वो बड़े बड़े लोग हैं, उससे अभी जो झगड़ा किया वो अच्छा नहीं है सर। क्या सही है क्या गलत है समझने का दिमाग मेरे पास है। मेरे को ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और एक बात, वो शशांक के घर के आजू बाजू में जो जमीन का काम चल रहा है ना, जितनी भी जल्दी उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार ओके करके सर। रखना। मेरे को अभी जरा बाहर जाना है। कोई भी अगर बुलाए तो बताना, मैं अभी आ जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, कम इन। बैठ जाइए। देखिए इसको बहुत बुखार है। आप जल्दी से एक अच्छा सा डॉक्टर को दिखाओ। क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ मेरा साथ? ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। डरने का कोई बात नहीं है, एलर्जी है, दवा खाओ ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ आइए साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसा है साहब? सब सही है, बेटा बहुत बीमार है। अरे आओ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छू। हाँ गुड बॉय। जबान दिखाओ, अच्छी तरह खोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर भी देखूंगा। ओह ये तो वायरल फीवर है, इसको बुखार है। मैं एक दवा लिख देता हूँ। ठीक है।
शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको एक बेटी है ना? हाँ हाँ है। अच्छा, उसे इसके पास आने मत हाँ, देना। ठीक है। ये वायरल फीवर थोड़ा डेंजर है। अच्छा ओके ठीक है। बेटा, बाय बाय। ठीक है डॉक्टर, अच्छा, हम बाय सब बाय, चले। बाय बाय। हाय दादाजी, दादाजी। आ जाओ बेटी, आ जाओ। सुनो, लो देखो क्या इसमें तुम्हारे क्या लिए है? लाया हूँ। आ जाओ। आइए पापा। आओ बेटा, कैसा है? आइए आइए। कैसी हो बेटी? बेटे ने जब फोन किया तभी पता चला। डॉक्टर ने क्या बताया? वायरल फीवर है बोला। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात भी बोला। ओह अच्छा। ठीक है, वो कहाँ है? वो तो रूम पे सो रहे हैं तो माँ फिर जी। पापा सफर सब कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। हम बाहर निकल रहा था तभी फोन आया। डॉक्टर ने बताया है कि टेम्परेचर राइज करना नहीं दें। क्या हुआ? तुम रेडी नहीं की? हमको जाना है ना। तो पापा और मम्मी नहीं रहा मेरी छोटी। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तो बता रही हूँ ना, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तेरे लिए भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए ठीक होने के बाद खेलना, ठीक है? देखो, इसको थोड़ा चावल पीस करके देना, थकावन कम हो जाएगा। ठीक है, आओ हम रेडी हो जाते हैं। ये पकड़ो। अभी का बीमारी से जरा बचकर रहना, यही सब डॉक्टर बता रहे हैं। पुराने दिनों की जैसा नहीं है। पुराने दिनों में बीमारी बोलने से फीवर, आज सब वायरल फीवर है। दिन सब बदल ही गया है। चले तो हम चले क्या? ठीक है। तो फिर बेटी हम ठीक है चलते हैं। पिताजी। चलती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। ओके बेटा, बाय टाटा। पापा। चोर है पापा। क्या चोर है बेटा? क्या कौन है हुआ रे? है? चोर आया है मामा। कोई नहीं है। क्या हुआ है जी? नहीं कुछ नहीं, इनको ऐसे ही लगा होगा। मुझे डर लग रहा डरो है। मत डरना बेटा। मत, कुछ चलो नहीं होगा। लेट जाओ, चलो सो जा सो जा सो जा। बत्ती जरा बंद करना। लाइट रहने दीजिए ना। तो फिर ठीक है। देखो भैया, ये मछली को कितना दाम है? 60 रुपये। ओ भैया, ये मछली को क्या दाम है? ये तो 250 रुपये। अरे भाई, ये तो एक साड़ी का दाम हुआ। आपको चाहिए क्या? भैया थोड़ा कम करके देखो। छोटा मछली ले लो। वो बड़ा मछली से भी ज्यादा ही अच्छा ये छोटा मछली है। अरे भैया, हमारा पड़ोसन सांड्रा है ना, वो पूछेगी तो मैं बड़ा वाली मछली ले ली, ऐसा ही हाँ, बता ठीक है, ठीक है। ऐसा ही बता दे, बोलूंगा। बोलना नहीं। हाँ सांड्रा, ये देखो तू। सांड्रा, क्या है दीदी? रुको भाई, कल रात को क्या हो गया? कुछ आवाज सुनी थी। ओ, क्या है कि दीदी खिड़की के बाहर से कोई ने टॉर्च लगा था, इसलिए वो डर गए थे। फिर क्या हुआ? जब उसके पापा बाहर आकर देखा है तो कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ। मालूम नहीं कौन आया है। देखो, वो चोर नहीं है, कोई अड़ोसन पड़ोसन होगा। ये काका आदमी लोग अच्छा नहीं है। इन लोगों की वजह से हमारे ड्रेस भी बाहर सूखने को नहीं मांगता है। इस तरह आदमी लोगों को खूब सिखाना पड़ता है। दीदी शिवा को दूध हाँ देना ठीक है। है। अच्छू का बुखार कैसा है? वो तो अकेले पे है, मुझे जाने है दीदी। हाँ ठीक है। बेड़ी आई। अजीब सा नाम है रे। साहब, ये ठीक से देखना। अरे मेरा बाप, ये करने में थोड़ा देरी होगा।
हमको थोड़ा जल्दी है सर। वो ऐसा है कि हमें कोई आमदनी है तो ये काम भी मैं कर दूंगा। हम नहीं समझे सर। ये सब क्या समझने की है माँ जी? 1 महीने के बाद उसके बाद सोचेंगे। अरे वो तो एक फैशन के लिए छपा हुआ है। आप उधर देखते रहे तो हमारा काम नहीं चलेगा। 100 रुपया क्या, कुछ 15 दिन के बाद आना। अरे 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 नहीं 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 नहीं, मुझे झाड़ू से नहीं मारने का। ओ मेरे बाप, अरे मेरे बाप, मेरे को झाड़ू से नहीं मारने का। अरे 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 मेरे छोड़ दे, भाग। अरे माँ जी आप क्या सोच रही है? टाइम बर्बाद नहीं करने का, जो करना है करो। 500 तो सही, 500 जल्दी करके दूंगा, ठीक है? आप उधर जाकर बैठिए। सर हाँ, क्या हुआ एक नरेश? जमीन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, जरा साइन कर देने से अच्छा होता। मैं जरा देख लूंगा। नरेश वो रजिस्टर लेके आना। सर वो बाहर वेट कर रही है। अरे नरेश, उनको सही रास्ते से आने बोलो। वो बात है कि वो कुछ जल्दी में है और मेरा जान पहचान भी है। देखो नरेश, हम ये चेक किए बिना हम ये कर नहीं पाएंगे। बाद में आना बोलो। इसमें जो कुछ लिखा है वो चेक करके हम कर देंगे, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, सही ढंग से कर देंगे। ठीक है ठीक है। कुछ ठीक नहीं हुआ, साला खड़ूस है। आप जरा इधर आइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे रवि सर आ गया है। और सब क्या खबर है नरेश? आप बड़े प्रमोशन मिले और तहसीलदार बने, हमें तो देखते ही नहीं है। हम किसी को भूले नहीं, वहाँ का काम तो तुमको मालूम ही है ना। ठीक है, विलेज ऑफिसर है क्या अंदर? है। नमस्ते सर। हाँ, ठीक है, नमस्ते ठीक है। सर। बड़ा अच्छा आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप भी बैठिए। थैंक यू। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल के जाऊंगा। ठीक है सर। और कैसा है रॉय ये नया जगह? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जमीन भरने के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम है सुनने को मिला। आपने सही सुना सर। उसका रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले मेरे को जरा दिखाना, मेरे कहने पर ही भेजना। ठीक है सर। हमें क्यों इस बीच में सर फोड़ने का रे? ठीक है तो मैं चलता हूँ। ओके सर। हाय पापा। पापा हाय बेटा, आपने कुछ खाया क्या? यहाँ आने के बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है हाँ, क्या? मैं ठीक से पढ़ती हूँ। हाँ पापा। रॉय आजा। बैठो। तो फिर काम सब कैसे चल रहा है? वो सब ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस की नोकझोंक सहन नहीं होता। वो तो हर जगह ही है, किसी से लड़ना नहीं। अपना इमानुअल वहाँ से ट्रांसफर हो गया, वो अब नासिक में लग रहा है। ओ ऐसा क्या? चाय पियो बेटा। अब वो कैसा है? वो अभी ठीक है। माँ जी, इनको जरा रेडी करना, शाम से पहले वहाँ पहुँचना है। हाँ, इनके बारे में एक बात बोलना है। जब देखो ये टीवी के सामने बैठी है, कार्टून ही कार्टून देखती है। बोल रहे सही है क्या? बच्चे इतने टीवी नहीं देखनी चाहिए। नहीं, दादाजी को सीरियल देखने में नहीं छोड़ती। देखो देखो कैसे बात कर रही है। ऐसा बर्ताव करना टीवी से सीखता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे टीवी नहीं देखनी चाहिए। सब ठीक कर लूंगा। आजा बेटा, देखा ना, हम लोग पापा बोला चलते तेरे को मार के ठीक ठीक करेंगे। है। चाय लो बेटा। थैंक यू। हाय अच्छू, ये देखो। फुल चॉकलेट से सिर्फ तुम्हारे लिए। मम्मी, अच्छू हमसे क्यों नहीं बात करते हैं? उसका तो तबीयत ठीक नहीं है ना माँ। तू जाकर ड्रेस चेंज कर लो, जा। अजू, थोड़ा सा दूध पी लो ना, थोड़ा सा पियो।
बाल को वहाँ रख दो। अच्छू थोड़ा सा पियो, मेरे बात तो सुनो ना, पी ना अच्छू। ये क्यों गुमसुम बैठा है? अच्छा बेटा, देखो जी, सुबह से अब तक एक बात भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराने की बात नहीं है, कल का शौक होगा। कल मेरे को ऑफिस में बहुत सा काम है, तुम जरा इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। ऑटो पे जाने से काफी है, बड़ा टायर्ड सा लग रहा है, चाय लाना जरा। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा। बैठो। बैठिए। हाँ बताइए, इसका बुखार कैसा है? डॉक्टर ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो भी नहीं, डर के मारे चिल्ला रहे थे। तब से अब तक किसी से एक बात भी नहीं बोला। आपका चेहरा दिखाओ। श्वास ऊपर कीजिए। हाँ, बुखार कम है, शायद डर गया होगा। आप इसे एक चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर को दिखाओ, उन लोगों को करेक्ट रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। मेरा फ्रेंड एक डॉक्टर है, वन मिस्टर गोभी, उसे दिखाओ, मैं फोन करके बता दूंगा। ओके डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर ने एक साइकियाट्रिस्ट का नाम बताया है ना। हाँ। हमारे अच्छू के लिए इतना बड़ा समस्या क्या होगा? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिटेल चेकअप के लिए है, तू घबराने का नहीं। कल बेटी को क्या होगा? कल उन्हें ऑटो रिक्शा में जाने दे, हम अच्छू को लेके हॉस्पिटल जाएंगे, तुम प्रार्थना करके सो जाना। गुड मॉर्निंग। बैठिए। प्रॉब्लम क्या है? इनको बहुत बड़ा फीवर हुआ था, उस वक्त कुछ देख के डर गया एक्चुअली। इनके सारे टेस्ट रिपोर्ट भी लाए हैं। ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सभी समय गाना गाकर केल रहने वाले थे। जो भी है, मैं इनको जरा चेक करके देखता हूँ, आप जरा बाहर वेट कीजिए। ओके डॉक्टर। सिस्टर यहाँ आइए जरा, इस बच्चे को वहां लिटा दो। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब ट्रीटमेंट का एक भाग है, तू बेकार में डरना मत। सिर्फ आपको अंदर बुलाया है। क्या हुआ है? सुनिए, सुनिए, अच्छू को क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं है, मेरे को ड्राइव करने देना। मुझे तो बहुत परेशान हो रहे हैं, अच्छू को क्या हुआ बताइए ना। सैंड्रा, घर जाके बात करेंगे। आओ अच्छू। अब तो बताइए क्या हुआ है। वो डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम।
अरे डॉक्टर ने क्या बताया है? अपना अच्छू धीरे धीरे से अपना बचपन खो रहा है। मतलब? उनका शक है कि वो एक मेंटली सिंकिंग हालत में जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छू को ऑटिज्म है, यही डॉक्टर का कहना है। ऑटिज्म? हमारे अच्छू को? अच्छू, अच्छू, क्या हो गया है तुझे? अच्छू, अच्छू, क्या हो गया है तुझे? सैंड्रा स्वीटहार्ट, तू रोना मत। वो डॉक्टर को गलती हुआ होगा। हमारे अच्छू को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छू, अच्छू। पापा, आप क्यों रोते हैं पापा? कुछ नहीं है बेटा, क्या बात है? हमारा अच्छू का तबीयत खराब है। आपका खाना टेबल पर रखते हैं, चलो खाते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छू के पास बैठना है। अच्छू, तुमको क्या हुआ है? कुछ बोलता क्यों नहीं है? बात करो। मेरा बेटा, ये मैं कैसे सहूंगा? हे भगवान, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आओ। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोलते हैं कि उनको ऑटिज्म है। ओह, आई सी। वन मिस्टर डॉक्टर जयकिशन है, वो बहुत एक्सपर्ट है, उसे जाकर दिखाओ। आप जहाँ भी बोले हम उनको ले जाएंगे। मेरे को मेरा बेटा वापस चाहिए। हम सोचते हैं शायद आपका बेटे को उधर रखना पड़ेगा। आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या हुआ बेटी? हाँ माँ जी, अच्छू को शहर के हॉस्पिटल ले जाना है। क्या हुआ? फीवर की वजह से वो बहुत टायर्ड हो जाता है। भगवान, मेरे बेटे को रक्षा करो। माँ जी, टेसी को कुछ दिन के लिए वहीं रख लेना। इस दिन तक उसका क्लास कट हो जाएगा। हमारे बेटे से उसकी पढ़ाई इतना बड़ा नहीं है। अगर उसे ठीक हो गया वही बस है मुझे। एक और बात है माँ जी, मुझे 25,000 पैसे चाहिए। मैं दूंगी। ठीक है माँ जी। नरेश, सर, नरेश, मेरा बेटा का तबीयत खराब है। मैं 1 हफ्ते का लीव में हूँ। तहसीलदार को मैंने बताया है। ये मेरा लीव एप्लीकेशन जरा देना उनको। ठीक है सर। आपका बेटा को क्या प्रॉब्लम है सर? मैं सब वापस आके बताऊंगा। ठीक है सर। आओ माँ जी, देखिए मैं चलती अच्छा। हूँ। हाँ, रॉय और अच्छू आने नहीं पापा जी, देर हो रहे ओ हैं। अच्छा। क्या बात है बेटा? बेटा, सब सही सलामत रहेगा। जाके आ, ठीक है? ठीक है। टाटा। एक्सक्यूज मी, यस। डॉक्टर जयकिशन से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। मुझे पता है सर, हॉस्पिटल का बैकयार्ड में है। इस तरफ जाइए ना आप। ओके, थैंक यू। आओ अच्छू। डॉक्टर जयकिशन, उधर जाइए। ओके, थैंक यू। हाँ, बहुत हंसो हंसो। हाँ, बड़े जोर से हंसो। हाँ, खुल के हंसो। हाँ। नमस्कार डॉक्टर। यस, मैं हूँ रॉय।
डॉक्टर अनिल के कहने पर आया हूँ। हाँ डॉक्टर अनिल ना? बिल्कुल। अच्छू अच्छू, बड़ा स्मार्ट है बेटा तुम। आओ रॉय, चलो मेरे कंसल्टिंग रूम में चलते हैं। बैठो। थैंक यू। अच्छू का टेस्ट रिपोर्ट जरा निकालिए। अच्छू, हाय। अनिल ने मेरे को फोन पे बुलाकर अच्छू के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। अच्छू ने किसी को देख के डरा बोला, उससे एक मेंटल शॉक हुआ होगा। ये बीमारी आने के पश्चात उसने कुछ चीज चाहिए ऐसा कुछ जिद किया क्या? उसके लिए फ्रूटी बहुत पसंद है। अब भी रास्ते में पूछा तो दिया है हमने, है ना जी? आप लोग घबराइए मत, ये ऑटिज्म कुछ नहीं है, जस्ट अ मूड डिसऑर्डर। जैसे भी हो, एक डिटेल्ड चेकअप और ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक हफ्ता यहाँ पे रहनी पड़ेगी। वो तो डॉक्टर ने बताया, तैयार होके आया हूँ। गुड, जरा इधर आइए। रूम में जाकर रिलैक्स कीजिएगा, हम कल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रिसा, Yes, doctor. इनको रूम में ले जाइए। प्लीज कम। प्लीज गो। ओके डॉक्टर, कम। अच्छू, बाय। मे आई कम इन? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बैठिए बैठिए। अच्छू, कम। बंदा बड़ा स्मार्ट हुआ। मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। अच्छू, ये क्या है मालूम है? चॉकलेट। आपको नहीं चाहिए क्या? लो। आप जा रहे क्या? कहाँ जा रहे? घर। रॉय, अभी आप घर जा सकते हैं, कभी कभी आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। डर के कारण अच्छू के मन में एक खोट पहुंचा है। वो बाकी सब बीमारी के तरह एक झटके से नहीं जाएंगे, आप समझिएगा। हो सकता है कि कुछ साल भी लगेंगे। इनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपका प्यार और देखभाल इनको धीरे धीरे जिंदगी की ओर वापस लाएंगे। जितना भी चाहे हम जरूर वेट करेंगे, जितना भी चाहे हम सहन करेंगे। हमें सिर्फ अपना पुराना अच्छू वापस चाहिए। सब अच्छा ही होगा। इनके मन को कोई दुख नहीं पहुंचना। स्कूल पे भेजते वक्त इनके टीचर्स को इनका प्रॉब्लम जरा बताना। शरीर के हर एक अंग की बीमारी की तरह है मन की रोग भी। आप इसके बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। इनको दवाई सब वक्त में देने का। कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे को बुलाना। ठीक है डॉक्टर। यू आर वेलकम। अच्छू बेटा, यूल बी अ स्मार्ट बॉय, ठीक है? बाय बाय। आओ अच्छू। आप बस कीजिए ना। क्या? आप बस कीजिए, रॉय को फोन करो। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा पापा आ गया। चलो। हाँ वही है। गेट खोलो बेटा। आ जा बेटा। हाय अच्छू बेटा। हाँ क्या हुआ रे इसको? अजीब सा बहुत है। दूर से ट्रैवल किया है हाँ, ना, हो थोड़ा सकता सा है। टायर्ड है। बेटी, आप लोग खाना खाया? खा लिया है माँ जी। माँ जी, मेरे लिए चाय बनाना जरा। एक मेरे लिए भी। अच्छू का फीवर सब चले गए क्या? अभी सब ठीक है पापा, अब डरने की कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कुछ टायर्ड सी है। डॉक्टर ने बताया वो सब ठीक हो जाएगा धीरे से। वो सब हाँ, धीरे से हो जाएगा। रॉय हाँ, ये कौन है? उधर का हालत कैसा है? ठीक है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे ठीक है। पापा के कजिन के घर पे रह रहा हूँ। बड़े अच्छे से फर्निश किया हुआ घर है। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे किराएदार हैं। एक दिन हम सब लोग उधर आएंगे, सब हाँ, देखेंगे। जरूर आइएगा। हाँ ठीक है। सैंड्रा, चलो हम चलते आ हैं। रही हूँ क्या जी। बात है, अभी लौटे है क्या? हाँ, हम अभी चलना है। क्या हुआ उसको? इसको फीवर है ना, इसीलिए वो ऐसा है। हम चलते हैं माँ जी। ठीक। अंदर पापा जी। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है भैया। आओ भाई। बाय।
ओके ओके। अरे डोर ठीक से बंद करो। बंद किया ना तो चल। सुनो, देखो वो लोग आ गया है। मैं पूछ कर आती हूँ वो लोग कहाँ गया है। कोई काम नहीं है क्या? आकर बैठो। अरे ठहरो ना, अभी वापस आऊंगी। हाँ सांद्रा, हम लोग अभी पिक्चर देखने के लिए निकले हैं। कुछ दिन मैंने नहीं देखा, कहाँ गए हैं आप लोग? पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए देखने गए आपका हैं। फादर अब कैसा है? अब तो थोड़ा बेहतर है। अभी वो ठीक है ना? नहीं, कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। सांद्रा, हमारा साड़ी कैसा है बताओ ना। मम्मी अच्छा आइए बेटा, ना चलते आजा। हैं। मुझे थोड़ा काम है, बाद में हाँ मिलती हूँ। ठीक है ठीक है। I can't allow you to smash my presidential opponent. Goodness, you've arrived. Does this mean I'm First mate, Skippy. मुझे रिमोट देना। तुम पूरा दिन देखते हैं ना, मुझे दे दो। मुझे कार्टून देखना है, दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मुझे अभी चाहिए। मम्मी अरे, ये क्यों ऐसे लड़ देखो, रहे हैं नहीं दोनों? देता है। दे दो। टेसी, नहीं, भैया की तबीयत ठीक देखो नहीं है ना। ना, छोड़ो उसे। मुझे मेरी बात रिमोट तो मानो, चाहिए। उसको ठीक होने के बाद खेलना उससे। चलो। सुनिए, नाश्ते के लिए आइए। बेटी टेसी, अच्छू आओ ना। 有桃之而舒适的冬天，应该感谢墨西哥湾暖流这台巨型海洋空气调节机。 No, I'll do it. The horse seems to be angry. If Kalia falls, 的冬天， खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहा ना। कार्टून देख रहे हैं। ये कार्टून के पीछे कैसे चिपका है देख। 空气调节 इसको धीरे से कम करना वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक the है, horse seems उसे to be ब्रेड angry. खिला कर आती ठीक हूँ। है। Kalia falls. तुम बैठ के खाओ बेटा। अच्छू, लो थोड़ा सा खा लो। नहीं चाहिए। तू तो मेरा मैं तो लाड कह रही हूँ ना, नहीं चाहिए। मुझे तंग मत करना, जाओ यहाँ से। अच्छू, इसे कहाँ थे कार्टून देखना, ठीक है? मैं खिलाती हूँ, तू देखो। आज अच्छू नहीं आता है क्या? नहीं बेटी, उसकी तबीयत ठीक होने के बाद आता है स्कूल पर। तो मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। पिताजी तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, चलो। हेलो डॉक्टर जयकिशन। हाँ जी, मैं अच्छू का पापा रॉय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रॉय, क्या है समाचार? मैं अच्छू के बारे में बोलने के लिए बुलाया। वो कार्टून की दुनिया में बसा हुआ है, हर वक्त कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर डूबा ही हुआ है। वो सिर्फ अच्छू का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे जमाने का प्रॉब्लम है। दोस्ती और रिश्ते जब खत्म हो जाते हैं, वो अकेले अपने दुनिया में खो जाते हैं और उनका दोस्ती कार्टून के किरदारों के साथ हो जाता है। अब अच्छू का प्रॉब्लम, वो अपने आप को कार्टून का किरदार समझता है। ये हमें हरगिज रोकना है। उन्हें स्कूल भेजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ उन्हें मिलने दीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको स्कूल न जाने का बहाना है ये सब। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत अकलमंदी कर रहा है। आप घबराइए मत, उसे हम धीरे से बदल लेंगे। ठीक है डॉक्टर। Take care of him, my trusty vulture. Faster, go, go, go. Thank goodness you've arrived. Does this
पेट्रा, जेकब सर के घर के फंक्शन कल है ना? अगर ये ऐसा है तो कैसे जा सकते हैं हम? लेकिन इनको घर पे भी बैठने कैसे दो? जरा बाहर घूमे फिरे तो इनको भी अच्छा लगेगा ना। इसके बारे में सबको पता चलता है। अब देखो तो ये किसी के साथ मिलता नहीं है, ये सही नहीं है ना, इसलिए हम सब मिलकर कल जाएंगे जरूर फंक्शन पे। चोर! अरे चोर मुझे! एक बचाओ! मम्मा! छोड़ूंगी। ये देखो! नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो! मुझे छोड़ो! देखो क्या कर रहे हो? अच्छू, मम्मा! अच्छू बात सुनो ना। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अच्छू कर क्या रहा है तुम? क्या हुआ अच्छू? काम डाउन, काम डाउन। क्यों तो उसे मारा है अच्छू? हाँ बेटा, तुमको कुछ हुआ? वो तो तेरा फ्रेंड है ना? मेरा फ्रेंड नहीं है, उसे मार दूंगी मैं। अच्छू कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। देखो वो औरत को उसका बेटा हमारा बेटे को मारा, कैसे जाती है देखो। तुम रो मत। नहीं रहूं तो मैं क्या करूं? सबके सामने क्या हुआ देखा है ना आपने? मैंने कल ही बताया था नहीं जाने के लिए, मेरी बात तो सुना नहीं ना? अब तक खुश है क्या? इसके लिए कुछ हुआ नहीं है ना, बच्चे अक्सर लड़ाई झगड़ा करते ही हैं। तब उसके चेहरे को आप देखनी चाहिए। मुझे डर है कि सभी को इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे तुम बोलते हो, जितना हो सके ऐसे प्रोग्राम हम अवॉइड करेंगे। तुम रेडी हो जा, हम बाहर जाके खाना खा के आएंगे। चलो चलो आओ सीधा करो, सीधा करो, सीधा राइट जा रहा है, सीधा करो, सीधा करो। ठीक है, अरे अरे चलो अच्छू, चलो आओ ना अच्छू, बस खेलना। आओ। काफी अच्छू, उतरो उतरो, अच्छू उतरो। आओ ना अच्छू, आओ बेटी। इसकी जरा 3 कॉपी साइन करने का। Also by Hansaplast, पेन नहीं तो रोना नहीं।
अच्छू, अरे थोड़ी सी देर तो टीवी बंद करो ना। मम्मी मुझे गेम खेलना है। जब डैडी आता है ना वो लेके चलेंगे। नहीं मम्मी मुझे अभी चलना है। मैंने तो तुझे बुला रही हूँ ना। मुझे अभी जाने के लिए मैं बता रही हूँ ना। अच्छू अच्छू रुको अच्छू, छोड़ो मुझे। अरे मुझे गेम खेलने के लिए जाना है। मेरी बात तो छोड़ो मुझे। तो तोड़ भी पड़ा है, मन नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसे कर रहे हो? देखो अब क्या करती हूँ मैं। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छू अच्छू कहाँ है तू? अच्छू अच्छू कहाँ गए हो? अच्छू कहाँ है तू? अच्छू, आपने रेड टी शर्ट वाले लड़के को देखा है क्या? 12 वर्ष का लड़का है क्या? हाँ। एक ऑटो में इस तरफ गया है। ठीक है, थोड़ा ऑटो आता है क्या? थोड़ी जल्दी जाइए ना। हेलो। अच्छू कहीं चली गई है। बाहर आकर ऑटो स्टैंड पर पूछूं तो कहा है कि किसी ऑटो पर चढ़कर गए हैं। मैं भी एक ऑटो पर चढ़कर ढूंढने जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी भी आ रहा हूँ। देखो उस ऑटो में गया है वो। अच्छू अच्छू कहाँ चले गए रे तू? कहाँ गए? क्यों ऐसे किया है तू? मालूम है कि मुझे कितना डर हुआ है। कैसा काम कर रहा है बेटा तुम? कहाँ तुम गया? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या हुआ? एक छोटे बच्चे को लेकर तू ऑटो में जाएगा क्या? वो सर, वो लड़का बोल रहा था मॉल जाना है। कौन सी स्टैंड का है तू? अच्छा, तो मेरे सर पे चढ़ रहा है क्या? तो पागल है उनको घर पे पिटाने का, वरना दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं देने का। क्या बोल रहा है तू? बच्चे को ले जा तो इसके बाद बकवास में बोलेगा क्या? सुनिए ना, छोड़िए उसे। क्यों उसे मार रहे हैं? छोड़िए, आप आइए ना। अरे हमसे यार, मेरी बात तो सुनो। आइए। इसको मारने के लिए कर रहे हैं। को तू हाथ आइए उसे। उसको छोड़ दीजिए ना, प्लीज। हमने से एक को हाथ लगाया क्या? नहीं, उनको कुछ मत कीजिए। मारिए मत प्लीज। मेरी बात को मानिए ना प्लीज। उसने कुछ गलत नहीं किया। निकल 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 यहाँ से। रॉय, तुम लोग इतने दिन मम्मी और पापा हो के हमको भी अच्छू का सही बीमारी क्या है हमसे छुपाया ना, ये बड़ा खराब हुआ। वो पापा। सुनो बेटा, हम लोग हो क्या बाहर का लोग नहीं है ना? माँ जी, इसके बारे में सबको पता चल गया है। अगर तुम लोग ऐसे बोलते रहो तो उनकी बीमारी बढ़ेगी ना। उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल बिटिया। सैंड्रा, पापा जो बोल रहे वही सही है। हम इन्हें डॉक्टर जयकिशन के हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो ठीक होने के बाद हम ले आएंगे उनको। क्या बोल रहे हैं आप? वो बात गलत नहीं है बेटा। ये इस तरह करेगा तो जेसी का क्या होगा? तुम लोग जेसी को ठीक से परवरिश नहीं करे, वो हमसे बोलती है। मगर उसका तबीयत तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए मैंने बोला उनके लिए खानदान पूरा बर्बाद नहीं करना। अब इनको ऐसे छोड़े तो बात हाथ से ही निकल जाएगा। फिर कल तुम्हारी बेटी को एक अच्छा लड़का मिलेगा क्या? देखो सांद्रा, हमारा बात मानो बेटी, उसको एडमिट करो ना हॉस्पिटल में। मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है। कुछ भी कीजिए आप लोग। बेटी, जो भी है हम कल उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। वही है सही बेटा। अच्छा, मुझे मेरे बेटा चाहिए। उनके बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे अच्छू चाहिए। वो हमें मारपीट करेगा तो भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट हिम मम्मा प्लीज। बेटा तुम चिंता नहीं करनी, वो जरूर आएगा। तुम अपने आप को संभालो। बच्ची भी डर जा रही है, देखा?
कल ही हम वहां जाके उनको ले आएंगे। सुबह जरा होने दे। हाँ, सब मिलकर भी गाना गाओ। हाँ, खेलो खेलो, उधर उधर उधर। आ मेरा भाई भी है। डॉक्टर? हाँ रॉय, ये बंदा जो पैदाइशी ऑटिस्टिक होने के कारण मेरी मम्मी और पापा मेरा देखभाल ही छोड़ दिया। मैं जब प्री डिग्री के लिए पढ़ रहा था, अरे ये क्या कर रहे है तू? क्यों मेरे मुख पाड़ा? मैं मार दूंगा तुझे। अरे छोड़ो उसे, मेरे बुक है वो जानबूझकर नहीं किया है। ये तुम्हारा भाई है ना, सिर्फ तुम ही हो इसको। इसे अकेला मत करो बेटा। माँ ने जैसे बोला, मैंने एंट्रेंस और जो एग्जाम मैंने नहीं दे पाया, अगले साल मैंने एक साथ पास किया। मेडिकल कोर्स के लिए ज्वाइन किया, डॉक्टर बन गया। चाइल्ड सेक्रेटरी में डीएम पास किया। शादी के लिए जब प्लान किया अरे तुमको ये कौन है, समझ में नहीं आया? मेरा मामा के जयपुर का चाचा है ना, उनका बेटी का। हाँ वही। हाँ, ये कौन है? मेरा बेटा है, इनका छोटा भाई। ऐसा है क्या? उनके दिमाग में थोड़ा। एक मिनट। लड़का को ऐसा एक भाई है, हम लोग को पता ही नहीं था। हमारी बेटी, इनका भी ख्याल करना है क्या? हमारी बेटी को ऐसा कोई नौबत नहीं है। चलिए बाबूजी, हमारा क्या है, चलिए। मेरे को एक बात पता चला, इस तरह के भाई मेरे जिंदगी में होते हुए दुनिया के कोई भी लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी। ऐसा कोई जन्म अपना अपना घरों में आए तो ही उसका असली दर्द पहचानेगा। उस दिन मैंने तय किया, मेरे भाई से मैं अलग नहीं हो पाऊंगा, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब शादी ही नहीं करूंगा। मैं अपना जिंदगी उनके लिए सौंप दिया। अच्छू को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ अच्छा होगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ, आपको अपना पुराना अच्छू वापस मिलेगा। ओ बस है मेरे लिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ। सब कुछ ठीक होगा। इनको स्कूल जरूर भेजना, गेम खेलने के लिए नहीं ले जाना। आप रिसेप्शन में जाके कांटेक्ट कीजिए। ओके डॉक्टर। ओके बाय। मम्मी, अभी मुझे बाल बना दो ना। देखो मैं तो काम कर रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या? करूँगी तो ठीक से नहीं होगा। टेसी, स्कूल के लिए टाइम हो रहा है। कह रही है ना मुझे टाइम नहीं है। तू जाकर अपने आप बांधो जा। मम्मी अभी हमसे प्यार नहीं करती है। अरे क्लास पर जाओ ना, तुम भी अंदर जाओ। ठहर, तुझे कंप्लेंट करती हूँ। There are various complaints to face. एक्सक्यूज मी टीचर। यस। अच्छू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाया। मैंने प्रिंसिपल से सब बात कर ली। टीचर थोड़ा सा संभालिए ना। ठीक है, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। थैंक यू टीचर। Can be recycled but not all of them. Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity 1? You may now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. It might be very difficult to imagine. अच्छू क्या हुआ, क्या बात मुझे है? नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। मैं जब यहाँ हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भैया? सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, यही उम्मीद है। अरे सॉरी सर। अंदर आने का भाई। शशांक साहब हमारा अपना आदमी है। इनका ही बात बताने के लिए मैंने आपको बुलाया। आप बैठिए तो जरा। रॉय, एक आइसक्रीम पार्लर शुरू करने की प्लानिंग से शशांक साहब वो जगह खरीदा। थोड़ा प्रॉब्लम है उस प्रॉपर्टी में, वो जरा ठीक करके दे नहीं सकते हो क्या? सही बात है। अपने मुल्क में कुछ कारोबार करने का इच्छा लेके हमने ऐसे एक बिजनेस का प्लानिंग किया, तभी जाके इस साहब का एंट्री हुआ। सभी रियल एस्टेट वाले ऐसे ही बात करते हैं।
ये जमीन को समान करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बना के बेचते हैं और मिडिल क्लास बायर्स के हाथ से 4 गुना अधिक दाम बोल के लाखों कमाते हैं। अरे ओह, ये सब हमारी चर्चा की बात ही नहीं है ना। ओए, क्यों इतना जिद करते हो भाई? इधर देख जरा, अपने को भी फायदा है इस डील से। वो फायदा मेरे को नहीं चाहिए सर। हमारे देश में खेती बाड़ी सिर्फ नाम के वास्ते है। मैं अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। पक्का है क्या? एकदम पक्का। ठीक है, आप जाइए। बहुत धन्यवाद सर। ये ठीक होने का कोई रास्ता नहीं दिखा दे रहा। आखिर ईमान बेच नहीं सकता, गिरवी तो रख सकता है ना। बेवकूफ नहीं तो क्या बोलूं मैं इसको। अच्छू कहाँ है? वो अंदर ही है। स्कूल से आने तक वो तो गड़बड़ कर रहे थे। पहला दिन है ना, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए ना, टैबलेट्स पूरा खत्म हो गया तुमको है। पहले बताना चाहिए था ना। अभी देखो 7 बज गया। अभी मुझे याद आया, प्लीज जाकर ले आइए जाके ना। टॉर्च लेके आ। ये दवाई जरा दीजिएगा। कितना चाहिए? 10 टैबलेट देना। अबे कौन है रे वहाँ? अबे दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रही है? अबे यार, भाग भाग। अरे क्या है ये सब? क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई गलती से मेरे को मारा। हे भगवान। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तू ये टॉर्च और दवा अंदर ले जा, मैं जरा नहा के आता हूँ। अरे सर, आपके मुंह में क्या हुआ सर? वो विलेज ऑफिसर के हैसियत से कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये उन्हीं लोगों का तोहफा है। केयरफुल से जाओ, गुंडा लोगों का जमाना है। सही बात बोले सर, हमें कुछ हुआ तो हमारा खानदानी है। हम देख लेंगे नरेश, चलो। या गान में, अरे हाँ। ऐसे रिमोट तोड़ दिया? क्यों ऐसे कर रहे हो? क्यों हमको सता रहे हो तुम? क्यों ऐसे कर रहे हो? छोड़ो! अरे छोड़ो! ये क्या कर रहे हो? छोड़ो! छोड़ो ना! देखो तुझे क्या करती हूँ मैं। मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो तुम? मुझे छोड़ो! चलो चलो अंदर चलो, यही रहना, तभी मेरा दिमाग ठीक होगा। मम्मी छोड़ो ना, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी मम्मी मम्मी। हेलो, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं वो। इनके सब हरकतें मैं सह नहीं पा रही हूँ। मुझ पर ही हाथ उठा रहे हैं। ऐसी हालत है तो क्या होगा सोचिए ना। मैं इधर जरा प्रॉब्लम में हूँ, उधर आने के बाद बात करूंगा। नरेश, मैंने जैसे बताया वैसे ये फाइल बड़ी अर्जेंट है। ओके सर। हर फाइल के जैसा इसको डिले नहीं करने का। नहीं ठीक है? पूरा डॉक्यूमेंट पेपर, वो रसीद कहाँ है? वो मेरे पास नहीं है। तो ये काम नहीं होगा। बेटी मुझे मदद करो ना, वो 2 पेपर बहुत जरूरी है, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जाकर सहार को दिखाओ।
क्या बात है माँ जी, बैठिए। बेटा मुझे मदद करो ना। अगर मेरे से हो सके तो मैं जरूर आपका मदद करूंगा। हमारा पति तो अब नहीं है, मुझे 2 बेटियां हैं। मैं रोजगारी करके जीती हूँ। मेरा घर बहुत पुराना है, वो नीचे गिर जाएगा। हमारा पुराना घर देकर मुझे नई घर दिलाने के लिए वो लोग बताया। वो लोग हमसे कुछ पेपर मांगा बेटा, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? आप एक एप्लीकेशन लिख के बाहर दीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं कर दूंगा। मैंने बाहर लड़की को सब बताए। वो हमसे बताती है घर का पेपर, वो रसीद अभी चाहिए। क्यों, आपके पास नहीं है क्या? वो पेपर अभी कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। हमारा घर का पेपर देवर की घर में है। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो नहीं दे देगा। ये भी हासिल करेगा वो टैक्स वाला रसीद? पति को गुजर जाने के बाद वो सब मैंने भूल गई। आप घबराइए मत, मैं सब रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी लिखता हूँ। मजी, ये चिट्ठी आप हमारे गांव के सब रजिस्टर ऑफिस में जाके देना। आप ये वहाँ दे तो आपकी जमीन जायदाद की कॉपी देंगे। वो कॉपी यहाँ आके दीजिए और बाकी का सब चीज मैं कर दूंगा हमारे ओर से। चिंता की कोई बात नहीं। साहब अंदर है क्या? हाँ अंदर है, अंदर है। नमस्ते साहब। हाँ, तालुका ऑफिस से चिट्ठी है। ठीक है। अच्छा साहब। नरेश। सर। नरेश, क्या हुआ कुछ सर? दिनों के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्या बात है सर? नहीं, एक छोटा सा सस्पेंशन। क्या बात है सर? मैंने बिना परमिशन के लीव लिया, यही उनका कहना है। उनका बात नहीं मानने का गुस्सा, और नहीं तो क्या। नहीं सर, किसी पॉलिटिकल वाले से बुलवाने नहीं जी, उसका कोई जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है कि मैं घर पे जाकर बैठा रहूंगा। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं है रे, तू जाकर ड्रेस चेंज कर लो, जा। सुनिए ना, मुझे वो थोड़ा सा मार रहे हैं। मुझे बहुत तंग कर रहे हैं वो। मैं थोड़ा भी सह नहीं पा रही हूँ। वो मुझे मरवा कर ही छोड़ेंगे। अबे अच्छू, अच्छू, तुमने मम्मी को तंग किया क्या? तेरे को मैं मारूंगा। ऐसा करेगा? मम्मी को तंग करेगा? बहुत गुस्सा कर रहा है। तुम चुप करो। तेरे को मैं, तुम बहुत गुस्सा कर रहा है। मैं बात नहीं सुन रहा है, मैं मनमानी कर रहा है। अबे तू सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ क्या? सुनो, उसको एक कंप्यूटर खरीदे तो इतना वायलेंट नहीं होता है। वो तो सिर्फ गेम्स खेलना चाहते हैं। हमारे लिए भी उसका सुख ही चाहिए ना। वो सही है, लेकिन तू जो डॉक्टर बोला वो भूल गया क्या? कल आपको टाइम मिला है तो डॉक्टर से एक बार बात कर लेना। कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों है ऐसा? क्या बताए, यहाँ के पॉलिटिशियंस के एक मजाक।
एक छोटा सा सस्पेंशन। पहले से ही बता रही थी ना उन लोगों से नहीं मिलने को। तुम ये सब सोच के टेंशन नहीं लेने का, आराम से सोने का कोशिश करो। दे दो ना, मेरे बिस्किट दे दो। ये मेरे बिस्किट है, हटो। मेरे बिस्किट है, दे दो ना। क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या कर रहे हो तू? अरे तू आ जा इधर। तू इस तरह बिहेव कर रहे क्या? चल चल बाहर। अच्छा टीचर, मम्मी रुकिए ना टीचर, क्या हुआ है? अच्छू को क्यों मार रहे हैं आप? अब से आप पढ़ाई भी नहीं करना और देखभाल भी नहीं करना। मेरे बेटे को मैं ही संभालूंगी, छोड़िए। ये लड़का बहुत बड़ा मुसीबत है, जाकर घर में रखकर रखो। हाय बेटा। सुनिए, मालूम है आज स्कूल में क्या हुआ है? क्या हुआ? इनको फ्रेंड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स के सब बुक्स तोड़ कर रखा है। इसके लिए टीचर भी बहुत मारा है उसे। अब से मैं उसे स्कूल नहीं ले जाऊंगी। ये उसका स्कूल न जाने का बहाना है। हम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एक हफ्ता जरा बीतने दे। तुम एक काम करो, जरा रेडी होके आ जा, हम जरा बाहर जाके घूम के आएंगे। अच्चू, हाँ, अच्चू, अच्चू, रुको रुको रुको। अरे रुको रुको अच्चू, अच्चू, अच्चू आ जा रहा है। अच्चू क्या कर रहे हो तू? अच्चू, हे भगवान, अच्चू, अच्चू मेरे बेटा। मम्मी मुझे भूख लगी है। लीजिए, सब खा लीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम समुद्र में जाकर भीगा, इसीलिए हम रेस्टोरेंट में ना जा पाए ना। पराठा चिकन ही चाहिए। तू यहाँ का ही खाना दो उसको। अच्चू, तू यहाँ ढंग से खाने का, वरना तू मेरे हाथ से फिर से मार खाएगा। एक तो मैं पागल हो चुका हूँ मैं। आप किसी को बोलने का नहीं, मैं ये सब डीलिंग कर दूंगा आपके लिए। आप सिर्फ पैसा ला के दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं काम करके दे दूंगा। ठीक है, मैं जैसे बोला ना, सब कुछ ऐसे ही करने का। आप जरा बाजू में हट। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा रॉय सर, अभी ये सस्पेंशन की कोई जरूरत नहीं थी। नरेश, मुझे किसी को चमचागिरी करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये काम नहीं है तो भी मैं जीऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यहाँ कोई काम नहीं है, घर में जाना माजी। हाँ अच्छा माजी आप। बेटा, तुम्हारा बात सुनकर मैं उधर जाकर पेपर लाई बेटा। इसको देकर पैसा भी दिया। अच्छा नरेश, मिला बेटा। मैं उधर जाकर दे दिया, मुझे अभी घर मिला। बहुत बड़ा शुक्रिया बेटा, ये गरीबी माँ को तुम मदद किया। ईश्वर तुमको सब कुछ दे देगा। माजी, आपको जो भी जरूरत है मुझे बुलाइएगा, ठीक है? मैं जाती हूँ। बड़ी अच्छी माजी है, मुश्किलें बहुत झेल रही है। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वी आर फ्रॉम द स्नेहाचार्य कॉलेज नियर बाई सर। हमारा कॉलेज में फूड फेस्टिवल कंपटीशन है। साहब, आपसे एक बात बताना है, आप फैमिली के साथ जरूर आइए सर। फंक्शन कब है? सर 15 तारीख को सर। और टाइम? टाइम 5:30 सर। 5:30।
ठीक है, मैं आऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, पढ़ाई करने को कहा तो गुस्से पे बेटा है। अच्छू, क्या तुमको पढ़ाई नहीं करना है क्या? मुझे पढ़ना नहीं है। वो क्यों? मुझे दिमाग नहीं है। मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। तुम उनको पढ़ाई के लिए बोल रहे हो ना, वो फ्रस्ट्रेशन है। जो भी है, हॉस्पिटल जाते वक्त तक कोई स्ट्रेस न देना। ठीक ही है। अच्छू को भी लेके जाना है क्या? इनको सोशलाइज करवाने के लिए डॉक्टर ने बताया ना, तुम भी सुना है ना? ठीक है। यहाँ पर आए हुए सब मान्य सदस्यों को स्नेहाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हैसियत से स्वागत करता हूँ। और उसके साथ आज हमारे साथ जो मौजूद है विलेज ऑफिसर रॉय सर को ये प्रोग्राम इनॉग्रेट करने के लिए और हमसे 2 लफ्ज बोलने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। आपके अतिथि बनकर इस फूड फेस्टिवल में आने के लिए मुझे बेहद खुशी है। आप लोग इधर ये होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किए हैं, जितनी भी जल्दी हो सके एक नौकरी की उम्मीद से है। आपका कर्तव्य पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनेगा यही है। आपके बारे में सपना देखने के लिए आपके माता और पिता है। हर एक माता और पिता के सपना उनके बच्चे में। मैं नहीं दूंगी। बेलून दे दो। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना बेलून देने के लिए। दे दो मुझे बेलून। छोड़ो। ए, क्या कर रहा है तू? उधर जा। छोड़ो मुझे। अरे अच्छू। सॉरी, मेरे बेटे का मानसिक हालत खराब है, हमें माफ कीजिएगा। हम जा रहे हैं। डॉक्टर, मैं रॉय बोल रहा हूँ। अच्छू स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उस बात का हम ख्याल ही नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो सके उन्हें स्कूल कुछ देर बिठाना। जब भी स्कूल भेजता है वो वायलेंट होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमसे प्रोटेस्ट कर रहा है स्कूल नहीं भेजने के लिए। वो सब ठीक हो जाएगा। और आप कार्टून कुछ दिखा नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं। गुड। गेम खेलने के लिए जिद कर रहा है क्या? जिद तो वो करता है, लेकिन हम तो वो अलाउ नहीं करते। यही बात इनको बहुत वायलेंट बनाता है। वो सब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ और बहन को बहुत तंग करता है। आपके साथ कैसा है उसका व्यवहार? वो मेरे से बहुत डरता है, क्योंकि मैं उनको मारेगा यह डर उनका है। सैंड्रा को बोलिएगा ऐसे एक डंडा हाथ में रखने का, तब उनको डर होगा और तंग भी नहीं करेगा। आप कृपया उन्हें मारिएगा। ठीक है डॉक्टर। आप एक काम कीजिएगा, यह रविवार आप उनको यहाँ लाइए। तब तक के लिए स्कूल ना छोड़ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बच्चे सो गए क्या? सुनिए, डॉक्टर को कॉल किया है? हाँ, मैंने बुलाया। क्या बताया है वो? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते तक स्कूल नहीं छोड़ने का। इनको पता है कि वो बहुत वायलेंट हो गया है। संडे को इनको लाने बुला। अब ट्रेसी को क्या करना है? हम उनको भी साथ लेके जाएंगे। जल्दी हो, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे तो अच्छा है। एक और बात, जाने से पहले चर्च जाकर प्रे करना है हमको। अब ज्यादा देरी नहीं करने का, हम कल ही चले जाते हैं। मैं नरेश को बुला के छुट्टी के बारे में बोलूंगा। ठीक है। सुनिए, हाँ? एक हफ्ते तक लीव मांगिए ना। अगर हमको वहीं ठहरना पड़ेगा तो ठीक है। कुछ खरीद कर लाना है क्या? अगर चाहिए तो फोन कर लेती हूँ मैं। टाटा। बाय मम्मी। यही उठने का समय है क्या? आओ बेटा और खाओ। मुझे गेम खेलना है। देखो, सुबह सुबह मुझे तंग मत करना। तेरे डैडी को फोन कर लेती हूँ। क्यों पापा को फोन करना है? मुझे मारने के लिए क्या? अगर तुम बुरा किया है तो जरूर मारेंगे। तो पापा से कह रहे हैं तब भी वो मार रहे हैं ना मुझे। तो जाए ना। क्या कह रहे तू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नरेश सर, मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी में हूँ।
अपना बेटे को लेके हॉस्पिटल जाना है। साहब ठीक हो जाएगा सर, जो भला करता है भगवान उसका देखभाल भी करता है सर। अभी मेरा प्रार्थना सिर्फ अच्छू के लिए है। बाकी के बच्चों का खेल और नोकझोंक देखने से मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। आखिर अब कब मैं अपने बेटे को ऐसे देख सकूंगा। साहब ठीक हो जाएगा सर, हम सब आपके बेटे के लिए दुआ करते हैं सर। हेलो, रोहित सर है क्या? हाँ जी। आप घर को जल्दी वापस आइए। क्या हुआ? पहले आप आइए फिर बता दूंगा। बात क्या है बताइए। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? नरेश, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को तुरंत अभी जाना है वहाँ। तो मैं भी आता हूँ सर। अरे सब लोग आ जल्दी। सब लोगों को इन्फॉर्म किया है क्या? हाँ इन्फॉर्म किया है, वो लोग बहुत दूर है ना। पुलिस को इन्फॉर्म किया है क्या? ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही फोन किया था, आते होंगे। हाँ ठीक है, बाद में फोन करो। अरे जरूरी बात करना है, थोड़ा वेट करो, अभी सब आया है। जाओ, मैं रुकूंगा। क्यों, क्या हुआ? सब क्यों ऐसे खड़े हैं? क्या भैया, क्या हुआ? अच्छू, मेरा बेटा, क्या हुआ रे? बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना अच्छू, बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? हे भगवान। सैंड्रा। हाँ ये तो बहुत मुश्किल का केस है, क्या बताना है। बैड टाइम। मैं बाद में फोन करूँगा। क्या हुआ रे? अब सर साहब तो ऑफिस में था, उसका बेटी स्कूल में थी। इधर तो उसका बेटा और वाइफ अकेले थे। उसका बेटा का तबीयत ठीक नहीं साहब। उसका मतलब? उसका बेटा को थोड़ा प्रॉब्लम है साहब। ठीक है, ये हुआ कैसे? ये बेटा का काम, और नहीं तो मैडम खुद नीचे गिर के हो गए, नहीं मालूम सर। मेरा सैंड्रा, आंखें खोलो। ए नरेश, सैंड्रा। सैंड्रा, आंखें खोलो सैंड्रा। सैंड्रा। रॉय, चुप क्यों लेटी है? इनको जरा यहाँ से हटाओ। चले। सैंड्रा। आराम से। हेलो
सैंड्रा, सैंड्रा ऐसा नहीं जाने का। सैंड्रा, 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 सर संभालो सर अपने आप को। सर सर संभालो सैंड्रा, ऐसा नहीं जाने का मैं छोड़ के। बेटा देखिए, जरा हटिए। मिस्टर रॉय, हम ये बच्चे को ले जा रहे हैं। नहीं सर, कुछ बातें पूछनी है। नहीं सर, मेरा बेटा को नहीं ले जाने का सर। सर, मुझे छोड़िए। अच्छू, मुझे पापा के साथ सर, जाना मेरा है। बेटा को नहीं ले जाना सर। मुझे छोड़िए। अच्छू, सर संभालो सर अपने आप को। सर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं करेंगे सर। अच्छू बेटा, अच्छू, अच्छू मेरे बेटा को नहीं ले जाना सर। सर मेरे बेटे को नहीं ले जाना सर। अच्छू, अच्छू उधर आ जा बेटा। सर मेरा बेटा। मुझे छुड़वा दो पापा। बेटा, बेटा, अच्छू, छोड़ो मुझे। बेटा, अच्छू, अच्छू, अच्छू बेटा नहीं जाने का बेटा। छोड़ो मुझे। बेटा, पापा। बेटा। सर क्या हुआ सर? पुराने कुछ यादें। पानी मिलेगी क्या? मिलेगी सर। गाड़ी लीजिए जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ रॉय। हाँ जी आइए आइए बैठिए। थैंक यू। बेटे की पढ़ाई सब कैसी चल रही है? सब अच्छी तरह जा रहा है। एक खुशखबरी है, अच्छू का रिजल्ट आया। अच्छा ऐसा क्या? हमें मनानी है ना, उससे पहले उनको जरा बताना है ना। जी हाँ। आइए। बेटा, पापा, बेटा तुम एमडी फर्स्ट क्लास में पास हुआ बेटा। पापा, मेरे को ये खुशखबरी मम्मी को सुनाना है। आप आइए पापा। मम्मी, मैं पास हो गया। मेरा सपना कामयाब हुआ। मेरा बेटा अच्छू। सैंड्रा की मौत एक हादसा था, पुलिस ने रिपोर्ट लिखा। रॉय अच्छू को पढ़ाया और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनाया। उनका हालत और किसी को ना हो, इसलिए अच्छू का प्रयत्न जारी है। ये सब देखकर ऊंचे आसमान में बैठे कहीं पर वो माँ दिलो दिल से मुस्कुरा रही होगी।